हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने अध्याय 3 का भाग 1 पढ़ा, जिसमें हमें बताया गया मीरा को उनके पिताजी ने और पुजारी जी ने लोक देवता के बारे में उनकी वीरता की कहानियाँ सुनाई। ठीक है, उनकी वीरता की गाथा सुनाई। अब वो वापस मंदिर से थान से लौट रहे थे अपने घर की तरफ। आगे का क्या दृश्य बनता है वो अब हम इस भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। हेलो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं। और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे। आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, आपको बेसिक आपका अगर कमजोर है तो ये बुक जरूर खरीदें, ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है, आगे मैं और पिताजी। कौन बोल रही है? मीरा। मैं और पिताजी पुजारी काका को प्रणाम कर घर लौट आए। अब मीरा बोल रही है, मीरा ने और उनके पिताजी ने पुजारी काका, जो पुजारी जी थे वीर तेजा जी के स्थान पर, उनके मंदिर पर, उनसे गोगा जी की वीरता की कहानी और जितने भी लोक देवता थे उनकी वीरता की कहानी सुनकर वो उनको प्रणाम करके वापस घर लौट आए। कौन? मीरा और उनके पिताजी। ठीक है, घर जाकर हमने स्वादिष्ट खीर का आनंद लिया। अब वो घर पहुंच गए मंदिर से, थान से। अब घर जाकर उन्होंने खीर का स्वादिष्ट यानी बढ़िया अच्छी स्वाद वाली, ठीक है, खीर का आनंद लिया। अब मीरा ने और उनके पिताजी ने, उसकी मम्मी ने, मतलब उसकी माता जी ने खीर का आनंद लिया। खीर खाई उन्होंने भोग लगाने के बाद। खीर खाकर मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। मीरा बोल रही है कि उसने जब खीर खाई तो उसको बहुत ही ताजगी महसूस हुई, उसको बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे मज़ा आ गया। आप भी कभी कभार खीर खाते हो और भी कोई अच्छा व्यंजन जो आपको पसंद है वो खाते हो, तो आपको भी अच्छा लगता है ना, ऐसे ताजगी महसूस होती है कि मज़ा आ गया अब तो। उसी प्रकार मीरा को खीर खाकर मज़ा आ गया, ताजगी महसूस हुई। ठीक है, मैंने माँ को पुजारी काका से हुई बातचीत के बारे में बताया। क्या बोल रही है तो मीरा कि मैंने माँ को पुजारी काका से हुई बातचीत के बारे में बताया कि जब वो तेजा जी के थान पे गए थे, मीरा और उसके पिताजी, तो मीरा और पुजारी जी वो जो थान पे थे उनके बारे में जो भी बातचीत हुई वो मीरा ने घर आके उसकी माँ को बताई। उनके बारे में बातचीत हुई जो भी पुजारी काका ने कहा था। ठीक है, आगे क्या हुआ? माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, जैसे तेजा जी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही बाबू जी ने भी गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जिस प्रकार तेजा जी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही बाबू जी ने भी गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तेजा जी ने, गोगा जी ने, इन्होंने भी गायों की रक्षा की, गायों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, बलिदान दिया उन्होंने। उसी प्रकार जो बाबू जी थे, क्या नाम है लोक देवता का? बाबू जी। उन्होंने भी गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने गायों की, ऊँटों की रक्षा की। उनकी रक्षा के कारण ही उनका जीवन समर्पित हुआ, उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। ठीक है, इनके लिए, गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए। और ये भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लोक देवता के बारे में आपको मालूम ही है। लोक देवता का मतलब है जो एक
पर्टिकुलर मतलब एक निश्चित एरिया में, एक निश्चित क्षेत्र में पूजे जाते हैं। उनको ही क्या बोलते हैं? लोक देवता। जैसे आपके यहाँ अलग अलग होंगे, हमारे यहाँ तो हेमा बाबा है, रामदेव जी है, तेजा जी भी है। ठीक है, उसी प्रकार आगे क्या हुआ? गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसने? इन्होंने, बाबूजी ने। ठीक है, जब उनके विवाह के दौरान उन्हें पता चला कि कुछ लोग गांव की गायों को लेकर जा रहे हैं। जब बाबूजी को पता चला कि उनका जो विवाह हो रहा था, उनका मतलब विवाह हो रहा था, उनकी शादी हो रही थी, तब उनको पता चला कि लोग गांव की गायों को लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग आए हैं, कुछ लुटेरे आए हैं, वो गांव की गायों की तस्करी कर रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। जब बाबूजी को ये मालूम पड़ा तो उन्होंने विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने निकल पड़े। तब क्या हुआ? बाबूजी ने उनकी जो शादी हो रही थी, फेरे चल रहे थे, उनको अधूरा छोड़ दिया। चलते फेरे अधूरे छोड़ दिए मतलब उनकी शादी भी कैंसिल। ठीक है, उन फेरे खाते खाते जब उनको पता चला गायों को लेकर जा रहे हैं कुछ लुटेरे, तो फेरों को अधूरे छोड़ दिया और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने निकल पड़े। शादी के समय पे उनके जब फेरे हो रहे थे तो फेरों को अधूरा छोड़ के वो लुटेरों से युद्ध करने चले गए, जो गायों को लेकर जा रहे थे गायों की रक्षा के लिए। और उन्होंने बड़ी वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जब वो युद्ध करने गए उन लुटेरों से, उनसे बड़ी वीरता से युद्ध किया, उनका सामना किया गायों की रक्षा के लिए। और जब वो बड़ी वीरता से लड़ाई कर रहे थे, अपना उनके साथ युद्ध कर रहे थे, उनकी वीरता से लड़ते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाबूजी ने उनके साथ वीरता से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। अंततः उन्होंने भी गायों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे वहां से यह सब सुनते हुए मैं जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी। हाँ, ये जब बता रही थी बाबूजी के बारे में, तब ये सब सुनते हुए मैं जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी। कौन बोल रही है? मीरा। मीरा बोल रही है, ये सब सुनते हुए, ये सब कहानी सुन ली मैंने बाबूजी के बारे में। पहले पिताजी से तेजा जी के बारे में सुन ली, लोक देवता। फिर पुजारी काका से गोगा जी के बारे में कहानी सुनी, उनकी वीर गाथा सुनी। फिर माँ से बाबूजी के बारे में, बाबूजी की वीर गाथा सुनी। उसके बाद मीरा जल्दी से तैयार होकर विद्यालय की ओर निकल पड़ी, क्योंकि लेट हो रहा था। ठीक है, आपको भी जब लेट होता है तो जल्दी जल्दी निकलते हो ना, इस प्रकार आप ऐसे निकलते ही नहीं हो। आपको तो घर वाले पीट के भेजते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मीरा जो है अच्छी बच्ची है। ठीक है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर निकल पड़ी विद्यालय की ओर। रास्ते में मुझे मेरी सहेलियां सीमा और राधा मिल गई। कौन? मीरा बोल रही है। मीरा क्या बोल रही है? जब वो रास्ते में जा रही थी विद्यालय की ओर, तब उसको कौन मिला? उसकी सहेलियां, मतलब उसकी फ्रेंड्स, उसकी दोस्त। सहेलियां होती है ना लड़की की फ्रेंड्स, वो सहेलियां बोलते हैं, सहेली। कौन कौन मिली? सीमा और राधा। मीरा की सहेली जो थी सीमा और राधा मिल गई। हम खीर के भोग और लोक देवताओं की बात करते हुए स्कूल पहुंचे। कौन कौन? मीरा, सीमा और राधा, तीनों फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए, तीनों मित्र दोस्त सहेलियां तीनों इकट्ठी हुई और साथ साथ में स्कूल की ओर चल पड़ी। और तीनों खीर, भोग और लोक देवताओं की बात करते हुए स्कूल पहुंच गए। वो तीनों रास्ते में किस बारे में बात कर रहे थे? वो तीनों बात कर रहे थे खीर के बारे में, भोग के बारे में, भोग यानी प्रसाद, प्रसाद चढ़ाने को भोग बोलते हैं। और लोक देवताओं की बात करते हुए स्कूल पहुंच गए, विद्यालय अपने पहुंच गए। ठीक है, हेलो बच्चों,
आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, आपको बेसिक आपका अगर कमज़ोर है तो ये बुक ज़रूर खरीदें, ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया। वो जब विद्यालय पहुंचे, मीरा, राधा, तो विद्यालय में प्रार्थना सभा चल रही थी। प्रार्थना में आप जाते हो ना, आप प्रार्थना से देरी में, प्रार्थना के बाद जाते हो या फिर प्रार्थना से पहले जाते हो स्कूल, उसी प्रकार प्रार्थना चल रही थी। प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया। गुरुजी ने क्या बताया कि आज के दिन का क्या महत्व है? क्या महत्व है उन्होंने बताया। उन्होंने दूध और खीर की पौष्टिकता के बारे में समझाया। गुरुजी ने दूध और खीर, दूध खीर आपने भी खाई होगी, आपके घर में भी होंगी, आपके घर में गायें वगैरह तो है ही, उससे उनसे दूध निकाल के आप पीते हो ना, दूध, और फिर खीर भी बनाते हो, खीर भी आपने पी होगी। उसी प्रकार खीर भी खाई होगी आपने। खीर और दूध की पौष्टिकता के बारे में समझाया। इसके बारे में समझाया कि खीर और दूध कितने पौष्टिक है, आहार है, मतलब वो कितने गुणकारी है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए वो कितने फायदेमंद है, हमको क्या क्या लाभ मिलता है उनके उनसे। हमारे अंदर एनर्जी रहती है, ताकत रहती है। ठीक है, क्या समझाया? गुरुजी बोले दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए गुणकारी होते हैं, हमारे शरीर को अच्छा बनाए रखते हैं। ठीक है, ये तो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, इनसे तो हमारा शरीर चलता है। ठीक है, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व लेने भी चाहिए, जो कि हमारे शरीर को चलने में मदद करते हैं। हमारे शरीर का पूरा सिस्टम इन्हीं से चलता है। ठीक है, दूध से पनीर, दही, छाछ, मावा आदि बनते हैं। दूध से और क्या क्या बनता है? दूध हमारे शरीर के लिए तो गुणकारी है ही, और दूध से क्या क्या बन सकता है? दूध से पनीर बनता है। पनीर, पनीर में बहुत प्रोटीन होता है, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। दूध से दही बनता है, दही भी बहुत अच्छा होता है। दही भी आपने आपके घर में भी होगा, दही खाते हो ना आप खाने के टाइम पे। छाछ, छाछ, छाछ तो जरूरी होती है सबसे खाने के समय। कोई छाछ के बिना तो खाता ही नहीं है कि छाछ के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप भी झगड़ते होंगे कि मम्मी छाछ लेके आओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, और क्या बनता है? मावा। मावा खाया आपने कभी? दूध का मीठा मीठा होता है, अच्छा होता है, स्वादिष्ट एकदम। आदि भी, ये सब चीज़ें भी दूध से बनती है। और क्या है? दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती है। और भी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ दूध से बनती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ठीक है, आगे क्या है? आगे है, टीना ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुजी। टीना, टीना एक छात्रा का नाम है। उसने जिज्ञासावश, बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, किससे? गुरुजी से।
जिज्ञासा होती है ना आपको भी कोई चीज़ के बारे में जानने की, उसी प्रकार टीना को भी थी। उसने गुरु जी को पूछा, क्या पूछा? गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं। गांव में क्या करते हैं? गांव में लगभग हर घर में गाय होती है, भैंस होती है, बकरी पालन, भेड़ वगैरह सब पालते हैं। गांव में तो आमतौर पर ये होता है, पशुपालन तो होता ही है, खेती भी होती है। तो टीना ने गुरुजी से पूछा कि गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं, आप भी पालते होंगे अगर आप गांव में रहते हो तो। कोई कोई शहरों में भी पाल लेता है, वो बात अलग है। उसी प्रकार घरों गाँव के घरों में सभी लोग लगभग पशुपालन करते हैं, गाय रखते हैं या फिर भैंस रखते हैं। लेकिन शहरों में दूध कहाँ से मिलता है? गाँव में तो वो अगर पशुपालन करेंगे तो उनको दूध मिल जाता है, लेकिन शहर में जो लोग पशुपालन नहीं करते हैं उनको दूध कहाँ से मिलता है? ये कौन पूछती है? टीना पूछती है कि शहर वाले लोगों को दूध कहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है आप बताओ, आप शहर में अगर रहते हो तो आपके यहाँ दूध कहाँ से आता है? कमेंट करके बताना। फिर गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने क्या बताया? गाँवों के आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं। गाँव जो होते हैं उसमें आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं। जैसे कि आपके घर में भाई एक गाय की आवश्यकता है, उनसे आपका काम चल रहा है, उसी प्रकार एक ही आप पालोगे या फिर बहुत सारे 10-12 ले आओगे, आपको उतनी उनकी आवश्यकता नहीं है, फिर आप वो नहीं पालोगे, सीधी सी बात है, नहीं पालते हैं आज के समय में। वो बात अलग है, जानवरों की, पक्षियों की, सबकी सेवा करनी चाहिए, उनको खाना पानी, दाना पानी, चारा सब खिलाना चाहिए, उनकी सेवा तो करना अनिवार्य है और हमें करनी भी चाहिए। लेकिन गाँव में सब आवश्यकता अनुसार जितनी उनकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार पशु पाले जाते हैं। लेकिन शहरों में बड़े बड़े तबेले होते हैं जहाँ गायें और भैंसें रखी जाती है। शहरों में क्या होता है? शहरों में बहुत बड़े बड़े तबेले होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तबेले, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गायें और भैंसें बहुत ज़्यादा संख्या में रखी जाती है, जैसे 100 200 इतनी सारी सैकड़ों में गायें भैंसें रखी जाती है शहरों में। ठीक है। हेलो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है। आपको बेसिक आपका अगर कमज़ोर है तो ये बुक ज़रूर खरीदें ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है। और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है। वहाँ से दूध ग्राहकों तक भेजा जाता है। शहरों में तबेला होता है, बहुत बड़ा होता है, ऐसे 100 200 300 400 ऐसे गायें होती है, भैंसें होती है, वहाँ से बहुत सारा दूध निकलता है, तो वो दूध ग्राहकों तक भेजा जाता है। वो बहुत सारा दूध आता है तो वो थोड़ा थोड़ा करके जिनको जितनी आवश्यकता होती है उसी प्रकार सभी ग्राहकों तक दूध को भेजा जाता है 30 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है। ये तो मैंने भाव बता दिया, नहीं बताना था वैसे। ठीक है, चलते हैं आगे। गांवों से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध शहरों में भेजा जाता है। इसके जरिए कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध शहरों में भेजा जाता है। गांव जो होते हैं, गांवों में भी कई कई जगह पे जो ज़्यादा पशु पालते हैं उनके दूध बच जाता है, ज़्यादा दूध आता है तो वो भी दूध को बेचते हैं ना, दूध को बेचते हैं, वो भी स्टोरेज करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं संभाल के और उनको बेच देते हैं। और कोल्ड स्टोरेज मतलब ठंडा करके, अगर दूध को ज़्यादा ठंडा करके रखा जाए तो वो फटता नहीं, सही रहता है। इस प्रकार कोल्ड स्टोरेज के जरिए मतलब
उसको एकदम सही रख के, ठंडा रख के दूध को शहरों में भेजा जाता है। गाँव में भी कई जगह पे ऐसे ज़्यादा दूध होता है, किसी के ज़्यादा पशु पाल रखे होते हैं, उनके ज़्यादा दूध होता है, फिर वो शहरों में दूध बेचते हैं। मशीनों द्वारा उसकी पैकिंग होती है, मशीनों के द्वारा उस दूध की पॉलीथीन में पैकिंग होती है, जो कि आप देखते ही हो, दुकानों पे मिलती है, आप लेने जाते हो। कोई छोटी वाली पैकिंग 10 रुपए की, बड़ी वाली 26 है, 28 ऐसे कुछ रुपए की है, देखा है ना आपने। आप लेने भी जाते हो, मम्मी आपको 30 रुपए देती है, 26 रुपए में दूध आ गया, 4 रुपए में आपने चॉकलेट ले ली, ऐसा होता है ना। उसी प्रकार दूध की पैकिंग होती है पॉलीथीन में वो, ठीक है, मशीनों से, और फिर वह ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। वो पैकिंग होने के बाद वो ग्राहकों तक पहुंचता है दुकानों के जरिए और अन्य व्यापारियों के जरिए, ठीक है। आगे क्या है, दूध एवं दूध से बने उत्पादों के व्यवसाय को डेयरी उद्योग कहा जाता है। दूध एवं दूध मतलब दूध और दूध से बने उत्पाद के व्यवसाय को डेयरी उद्योग कहा जाता है। दूध से जितना जितना भी बड़ा उत्पाद होता है, दूध बनता है, दही घी वगैरह जितना भी बेचा जाता है ना, एक जगह पे दूध को स्टोर किया जाता है, वहीं से सब निकलता है दूध पैकिंग होके, उसको क्या बोलता है, उसके व्यवसाय को क्या बोलते हैं, डेयरी उद्योग। दूध जो बेचा जाता है उसका जो व्यवसाय होता है दूध का, उसको क्या बोलते हैं, डेयरी उद्योग, ठीक है। डेयरी आपने देखी होगी, आपके मम्मी पापा ने भी आपको बोला होगा डेयरी पे जाके दूध लेके आ, बोलते हैं ना ऐसा। इसी प्रकार से आगे क्या है, आगे है, दीपक ने कहा। अब टीना को तो गुरुजी ने ये सब बता दिया दूध के बारे में, अब आगे दीपक ने पूछ लिया गुरुजी से, क्या पूछा, लेकिन गुरुजी हमने रास्ते में गायों को सड़क पर घूमते देखा। दीपक ने क्या पूछा, लेकिन गुरुजी हमने रास्ते में गायों को सड़क पर ऐसे आवारा घूमते देखा, क्या उनका कोई घर नहीं है। कौन बोल रहे हैं, दीपक पूछ रहा है गुरुजी से कि रास्ते में जब हम आ रहे थे तब हमने देखा कि गायें आवारा घूम रही है सड़कों पे, क्या उनका कोई घर नहीं है, उनके कोई रहने की जगह नहीं है, क्या उनकी कोई देखभाल नहीं करता है। ऐसा दीपक गुरुजी से पूछ रहा है। आप भी कभी पूछते होंगे कि ये मम्मी को, पापा को, कोई गुरुजी को, अध्यापक को, कि ये मम्मी, ये गायें ऐसे आवारा क्यों घूम रही है, क्या इनकी देखभाल कोई नहीं करता। आप भी बड़ी मासूमियत से कहते हो कि क्यों ना हम इस गाय की देखभाल कर लें। लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चे, मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा मैच्योर होते हैं, बड़ों से ज़्यादा समझदार होते हैं। उनको जानवरों की, पक्षियों की ध्यान रखने में और ज़्यादा दिलचस्पी होती है और ज़्यादा अच्छाई होती है। जानवरों के प्रति दयालुता बच्चों में ज़्यादा होती है, बड़ों में कम होती है। ये आज के समय का अज्ञान कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों में है, दयालुता जानवरों के प्रति, ठीक है। ऐसे बड़ों को भी एक बार कह दिया कि ये गाय को पानी पिला दूं वगैरह, कि नहीं नहीं तू रहने दे, हमारा पानी ख़त्म हो जाएगा, इतना ही पानी है, कहाँ से लाता है, तेरा बाप कितनी मुश्किल से कमाता है मालूम नहीं है। इसी प्रकार बच्चों को डांट देते हैं इतने में ही, ठीक है। मैं मेरी बात बताता हूँ। एक बार जब मैं घर पे था, तब एक गाय सड़क पे आवारा घूम रही थी, काफ़ी दिनों से घूम रही थी, मैं देख रहा था। तो मैंने एक बार सोचा कि उसको पानी पिला देता हूँ। और जब मैं गेट खोला खेत का, गेट पे आजकल सब, आपको मालूम है, जालियाँ वगैरह सब पूरा पैक करके ही रखते हैं, चारों तरफ जालियाँ वगैरह होती है, कोई जानवर तो अंदर घुस नहीं सकता, दूसरा जो पाल रखे हैं वही होते हैं अंदर। तो एक ऐसे आवारा घूम रहा था सड़क पे, बेचारा भूख से मर रहा था, प्यास से। तो मैं गेट खोल के उसको अंदर लेके आ गया, गाय का बच्चा ही था वो, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उसको लेके आ गया, उसको पानी पिलाने लगा और उसको चारा भी दिया थोड़ा, ठीक है। उसी समय पे मम्मी भी आ गई। मम्मी ने मुझे डांटा कि तू ये क्या कर रहा है, तुझे मालूम नहीं पानी हमारे एक तो इतना ही है।
एक टंकी के 900 रुपये हैं, तुझे मालूम नहीं है कितना मुश्किल से कमाए जाते हैं पैसे, तू जानता नहीं है, बड़ा होगा तब मालूम पड़ेगा। ऐसे होते हैं ना पेरेंट्स, अभिभावक ऐसे ही तो होते हैं। आज के समय में तो ऐसे ही है कि तुझे बेटा मालूम नहीं है पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, अब इसमें पानी कहाँ से लाए, और ये हमारा नालायक बेटा पानी ऐसे आवारा घूम रहे जानवरों को पिला रहा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है। जानवरों को, हमारे पास जब तक सुविधा उपलब्ध है, हमारे पास पानी है, हम कमा रहे हैं। इसलिए कमा रहे हैं ताकि हम अच्छा कर सके समाज में, जानवरों और पर्यावरण के प्रति अच्छा कर सके, इसलिए तो कमा रहे हैं। धन ये किस काम का फिर, साथ में लेके जाओगे क्या ऊपर? जानवरों की सेवा करनी चाहिए, हमारे पास साधन उपलब्ध है तब तक। ये किसी के पास हो ही ना कि है ही नहीं भाई, क्या करें, हमारे खुद के पीने के लिए नहीं है, वो बात एक अलग हो जाए। आपके पास है सब कुछ, फिर जानवरों की सेवा करनी चाहिए, मानव कल्याण में भी ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण में भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और फिर जब मैं, वो तो सब हो गया, और उसके बाद जब हम घूमने गए एक बार रामेश्वरम, सॉरी रामेश्वरम नहीं, मदुरई, मदुरई में एक मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल करके, उसमें जो गौशाला बनी थी, वहाँ पे मम्मी उसको चारा दे रही थी कि अब धर्म होगा। ऐसे धर्म नहीं होता है। धर्म किस में होता है? धर्म होता है जो भूखी है, जिनको सही में जरूरत है उनको देने से, उनकी सेवा करने से, ठीक है। और ये धर्म वरम कुछ नहीं होता है। सही मेरे मायने में नेकी करो और दरिया में डाल, बस, ठीक है। इसलिए जानवरों की सेवा करनी चाहिए जो कि लाचार है, ठीक है। आगे चलते हैं। दीपक ने पूछ लिया कि ये सड़क पर गायें आवारा क्यों घूमती है, इनका कोई घर वगैरह नहीं है। हेलो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं, और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। आपको बेसिक, आपका अगर कमजोर है तो ये बुक जरूर खरीदें, ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी, और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की, ठीक है। क्या गुरुजी ने क्या बताया दीपक को? दीपक को बताया लोग गाय पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। गुरुजी ने बताया कि लोग गाय पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग गायें पालते हैं और उनका दूध दूहते हैं, और जब गायें दूध देना बंद कर लेती हैं तो उन्हें घर के बाहर खुला छोड़ देते हैं। गुरुजी बता रहे लेकिन लोग गाय पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, ऐसी बात नहीं करते। लेकिन कुछ लोग गाय पालते हैं, ठीक है, कुछ लोग ही, ज़्यादातर नहीं, सब नहीं, कुछ लोग उनका दूध दूहते हैं, ठीक है, दूध मिल गया, अब उनको लगता है कि गाय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब गाय दूध देना बंद कर देती है तब उनको गाय की आवश्यकता नहीं लगती, तो फिर कौन उसकी सेवा करे, कौन उसको चारा पानी वगैरह दे, तो उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं आवारा। फिर वो भूखी प्यासी मरने लगती है, इधर उधर प्लास्टिक खाती है, और जो भी उसको मिलता है भूखे मारे खाने लगती है, ठीक है। उसी प्रकार से तो उन्हें घर से बाहर खुला छोड़ देते हैं, जिससे गायें सड़क पर भूखी घूमती हुई कचरा प्लास्टिक आदि खा लेती है और बीमार पड़ जाती है। इससे क्या हो जाता होता है, वो बीमार पड़ जाती है। गाय जब आवारा घूमती है, उनको जब चारा पानी वगैरह नहीं मिलता है, तब वो कचरा खाती है, गंदा पानी पीती है,
प्लास्टिक खा लेती है, और प्लास्टिक आपको मालूम है कितना हानिकारक है, कचरा भी कितना हानिकारक है। दूषित पानी भी पीती है, जिसके कारण वो सब बीमार पड़ जाती है। और वो करे भी तो क्या, क्योंकि वो लाचार है इस चीज़ के लिए, उसको और कहीं खाना पानी चारा पानी नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, फिर वो बीमार भी पड़ जाती है। इसी कारण कहते हैं आपके आसपास जितने भी आप आवारा पशु घूमते फिरते देखते हो, उनकी सेवा कर दिया करो। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-10 मिनट का काम है। आप ऐसे मज़े मज़े में जो पैसे उड़ा देते हो ना, उन्हीं से आप उनकी सेवा कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, ठीक है। आपके पास, आपको इंसान इसलिए बनाया है, इंसान को किस लिए बनाया? प्रकृति की सेवा करने के लिए, जानवरों की मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझदार तो वही है। लेकिन आज के समय में ऐसा लगता नहीं कि वो सबसे ज़्यादा समझदार है। वो तो खुद की सेवा करने में ऐसे लगा है, कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे रहेगा, ये आगे जा रहा है इसको कैसे गिराऊं, ऐसे ऐसी भावना अब तो पैदा हो गई, ईर्ष्या की, घृणा की, द्वेष, घमंड। समाज बिगड़ता जा रहा है ऐसे देखा जाए तो, ठीक है। इसमें क्या था, और बीमार पड़ जाती है। गाय ऐसे आवारा घूमते हुए कचरा कुछ भी ऐसे खा पी लेती है तो बीमारी पड़ेगी, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आगे क्या है, इस कारण गायें मर भी जाती है। इस कारण क्या होता है, गाय कभी कभार लगभग तो मर ही जाती है। कचरा वगैरह खाई तो और क्या होगा, बेचारी मरेगी। आपको कोई कचरा खिला दे, क्या होगा आपके साथ, बीमार पड़ोगे, मर जाओगे, ठीक है। ये तो अच्छा खाना आपको खाने को मिल रहा है, इसलिए अभी जीवित हो। आजकल पशुओं के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं। सरकार ने आजकल क्या किया है, पशुओं के लिए अस्पताल भी बनाए हैं, जिनसे इनकी देखभाल हो सके, इनकी सेवा हो सके, जो भी बीमार पड़े पशु है उनका इलाज हो सके, ठीक है। जहाँ बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है। जितने भी हमारे सरकार के द्वारा बनाए गए पशुओं के अस्पताल है, उनमें जो भी बीमार पड़े पशु हैं, पशु जो भी है, जो भी बीमार हो जाते हैं, उनका इलाज भी किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, गुरु जी ने हमें प्रेरित किया कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। गुरु जी ने बच्चों को क्या कहा कि हमारे आसपास जितने भी पशु रहते हैं, जितने भी जानवर पक्षी पशु जितने भी आप देखते हो, उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनके प्रति दयालुता रखनी चाहिए, उनकी सेवा उनकी मदद करनी चाहिए। वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगते आपसे, वो सिर्फ चारा और पानी, उनको खाने के लिए चारा मिल जाए और पीने के लिए पानी मिल जाए, बस उनको वही चाहिए होता है। उनसे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं मांगते। ऐसे नहीं मांगते मुझे ड्रेस दिलानी पड़ेगी, मुझे आज ये नहीं खाना है, मुझे तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, वैसे पिज़्ज़ा खाऊंगा, ऐसे वो नहीं करते। वो सिर्फ चारा मांगते हैं, पानी मांगते हैं, ठीक है। वो भी दिन में 2 टाइम का, 2 समय का, वो ज़्यादा और कुछ नहीं मांगते। तो गुरुजी सबको प्रेरित करते हुए कहते हैं, आपके आसपास जितने भी पशु है उनकी सेवा करो, उनकी मदद कर दो, उनके प्रति संवेदनशील भावना रखो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जानवरों का, पशुओं का भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उनके बिना भी हम कुछ नहीं है, ठीक है। सबका प्रकृति में हर एक पशु पक्षी जानवर, हर एक चीज का अपना एक महत्व है, हर एक प्राणी का अपना एक महत्व, अलग महत्व है। कोई एक नहीं होगा तो फिर वो संतुलन बिगड़ेगा ना। प्रकृति बनी इस कारण है, संतुलन बनाए रखती है। जानवर से हम है, हमसे जानवर है, ठीक है। इसलिए जानवरों के बिना जीवन में बहुत, हमारे जीवन में भी मतलब जानवर बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरुजी ये कह रहे हैं, ठीक है। गुरुजी की बातें सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। जब गुरुजी की ये सब बातें सुनी, गुरुजी की बातें सुन के तो सभी को मजा आ गया, सब खुशी से झूम उठे, ठीक है। आपको भी मजा आया कि नहीं आया ये सब बातें सुन के? आप भी मदद करोगे? आपके आसपास जितने भी जानवर हैं, कोई भी हो गए, सिर्फ गायों का कारण नहीं है, आपके आसपास कोई कुत्ते भी हैं,
बिल्ली, जितने भी आपको पशु पक्षी दिखते हैं जो लाचार हैं, जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, उनकी मदद करो। और वो ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, खाना और पानी मांगते हैं। आपकी तरह नहीं है कि आज खाने के लिए ये नहीं खाऊंगा वो खाऊंगा, ऐसे उनके नाटक नहीं है। ठीक है, मनुष्य की तरह वो नहीं है, वो समझते हैं, समझदार है। आज के समय के मनुष्यों से वो जानवर ज़्यादा समझदार है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इसीलिए हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील की भावना रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, करोगे ना ये, इसकी पालना? ठीक है, फिर इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा होता है। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसके अध्याय में दिए हुए जितने भी अब हमने जो अध्याय पढ़ा उसके प्रश्नोत्तरी है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। ठीक है।